पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत को बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी कि बीएलएफ ने हिलाकर रख दिया है। बीएलएफ ने यहां पर हाल ही में ऑपरेशन बाम शुरू किया है, जिसने देश की सुरक्षा व्यवस्था की बखियां उधेड़ दी हैं। बीएलएफ ने इस ऑपरेशन के तहत महज 3 दिन के अंदर 84 हमले किए हैं। इतने बड़े पैमाने के हमले ने न सिर्फ पाकिस्तानी सेना और सरकार के लिए ये चुनौती बन रही है, बल्कि सेना प्रमुख आसिम मुनीर के लिए भी एक गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। ये ऑपरेशन बलोच अलगाववादियों की बढ़ती ताकत और संगठित रणनीति को दर्शाता है, जो पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बन रहा है। आखिर क्या है ऑपरेशन बाम? ऑपरेशन बाम बीएलएफ का शुरू किया गया एक समन्वित सैन्य अभियान है, जिसके तहत 9 से 11 जुलाई के बीच बलूचिस्तान के कई जिलों में 84 हमले किए गए। इनमें से 50 हमले तो महज 24 घंटे के अंदर ही किए गए थे। बीएलएफ के प्रवक्ता मेजर ग्वाहम बलोच ने दावा किया है कि इन हमलों में पाकिस्तानी सेना और फ्रंटियर कॉर्प्स के कम से कम 50 जवान मारे गए हैं और 51 से ज्यादा घायल हुए। इसके अलावा मूसा खेल क्षेत्र में 9 कथित खुफिया एजेंट्स को मारने का भी दावा किया जा रहा है। इन हमलों में सैन्य ठिकानों, पुलिस चौकियों, संचार ढांचे और प्रशासनिक सुविधाओं को निशाना बनाया गया। बीएलएफ ने 25 वाहनों, 7 मोबाइल टावर्स, 5 निगरानी ड्रोन्स और 1 सरकारी बस और बैंक को नुकसान पहुंचाने का भी बहुत बड़ा दावा किया है। इसके साथ साथ मुकरान, रक्षण, सरावन, झालावन, कोहे सुलेमान, बेला और कच्छी जैसी रणनीतिक क्षेत्रों में 22 अस्थायी चौकियां स्थापित कर हथियार भी जब्त किए गए हैं। बीएलएफ ने इसे राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में एक मील का पत्थर करार दिया है और कहा है कि अभियान पंजाबी कब्जे वाले पाकिस्तानी स्टेट की प्रशासनिक संरचना को कमजोर करने के लिए चलाया गया है। संगठन ने पाकिस्तान पर बलूचिस्तान के संसाधनों का शोषण करने और वहां के लोगों को हाशिए पर रखने का आरोप लगाया। ऑपरेशन बाम शुरू होने के बाद बलूचिस्तान में हिंसा और ज्यादा बढ़ गई है। बुधवार को तुर्बत के अबसर इलाके में मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने मोहम्मद यूनुस के घर पर ग्रेनेड से हमला किया है, जिसमें हजरा, महलब, फातिमा, नाजगुल और मोहम्मद इब्राहिम घायल हो गए। सभी घायलों को तुर्बत जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और उसी दिन सिबी में एक पुलिस चौकी पर भी ग्रेनेड से अटैक किया गया। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। ये हमले ऑपरेशन बाम की शुरुआत के बाद हुए, जिसमें पंजगुर, सुराब, केच और खरान जैसे जिलों में 17 अलग अलग हमले किए गए। इन हमलों ने संचार नेटवर्क को बुरी तरह से प्रभावित किया है। खासकर केच और पंजगुर में आंशिक ब्लैकआउट की स्थिति बनी। आसिम मुनीर के लिए क्या ये सबसे बड़ी चुनौती ऑपरेशन बन चुका है? दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने अप्रैल 2025 में बलोच विद्रोहियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि 1500 आतंकवादी देश का भविष्य नहीं बदल सकते हैं। हम इन आतंकवादियों को करारा जवाब देंगे। बलोच कार्यकर्ता मीर बलोच ने मुनीर के दावे का जवाब देते हुए कहा कि ये बयान पंजाब में मनोबल बढ़ाने के लिए था, लेकिन सच्चाई वे जानते हैं। हम सिर्फ एक पीढ़ी नहीं हैं। अगर हम मरते हैं तो हमारे बच्चे और बेटियां इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। बीएलएफ बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए और बलूच रिपब्लिकन गार्ड यानी कि बीआरजी जैसे संगठनों ने एकजुट होकर बलूच नेशनल आर्मी बनाई है, जो इस विद्रोह को और ज्यादा संगठित और खतरनाक बना रही है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम आबादी वाला और अविकसित प्रांत है। ये प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, लेकिन यहाँ के लोग लंबे वक्त से आर्थिक उपेक्षा, गायब लोगों और मानव अधिकार उल्लंघन की शिकायत करते रहते हैं। बीएलएफ जैसे संगठन इन शिकायतों को आधार बनाकर ज्यादा स्वायत्तता और संसाधनों पर नियंत्रण की मांग करते हैं। ऑपरेशन बाम ने न सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, बल्कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपेक जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को भी प्रभावित किया है, जो चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का हिस्सा है। ये पाकिस्तान और उसके सहयोगी चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि सीपेक परियोजनाएं बलोच विद्रोहियों के लिए बाहरी शोषण का प्रतीक हैं। इस बीच पाकिस्तानी सेना ने प्रभावित क्षेत्रों में तलाशी और सफाई अभियान शुरू किए हैं। वहीं मीर बलोच ने यह दावा किया है कि पाकिस्तानी सैनिक
डर के मारे अपनी चौकियां छोड़ चुके हैं और कुछ इलाकों में सैनिकों के भागने या लापता होने की खबर भी मिल रही है। पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए ऑपरेशन बाम एक गंभीर चुनौती है, क्योंकि ये न सिर्फ सैन्य कमजोरी को उजागर करता है बल्कि बलोच विद्रोहियों की बढ़ती एकजुटता और रणनीतिक क्षमता को भी दर्शाता है। अब आगे क्या होगा? ऑपरेशन बाम ने बलूचिस्तान में सुरक्षा स्थिति को और ज्यादा कठिन बना दिया है, जटिल बना दिया है। बीएलएफ ने इसे एक दीर्घकालिक अभियान का हिस्सा नहीं बताया, लेकिन विशेषज्ञों का ये मानना है कि ये हमला बलोच आंदोलन की ताकत और संगठन को दिखाने के लिए था। फिलहाल आसिम मुनीर के सामने ये एक कठिन परीक्षा है। अगर वे इस विद्रोह को नियंत्रित नहीं कर पाए तो ये न केवल बलूचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान की स्थिरता के लिए खतरा बन सकता है। दूसरी ओर बलोच संगठनों की एकजुटता और उनकी सैन्य रणनीति ने साफ कर दिया है कि ये संघर्ष जल्द खत्म होने वाला नहीं है। ऑपरेशन बाम ने बलूचिस्तान में विद्रोह को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। ये पाकिस्तानी सेना और सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज है, जो न सिर्फ सैन्य बल्कि राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी समाधान की मांग करता है।